बदायूं में हम इस वक्त उसी घर के सामने खड़े हैं जहां पर दो मासूम बच्चों अहान और आयुष की जघन्य हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि इस हत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है, चूँकि बैर हो सकती है उनके माता-पिता से या फिर किसी घर के बड़े से, लेकिन बच्चों को मारने के पीछे क्या कारण था? कई कारण इसमें निकल कर के सामने आए, जैसे कि बताया गया कि पैसों का लेन-देन था। जब जावेद और साजिद जो दोनों हत्या में शामिल थे, जो दोनों शख्स वो घर पर आते हैं मंगलवार की शाम को और बच्चे की माँ से कुछ 5,000 एक रुपए मांगते हैं। और जो अहान और आयुष की माँ है वो अपने उनके आयुष और अहान के पिता से बात करती हैं कि साजिद पैसे मांग रहा है। उनके पिताजी ये बात क्लियर करते हैं कि हाँ, पैसे दे सकती हैं आप। जब पैसे देने के बाद उसके बाद भी ये वारदात हो जाती है। तो कहानी में कई सारी चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आती हैं और बड़ी बात इसमें ये है कि जो दो मासूम बच्चे थे, जब साजिद और जावेद यहाँ पर आते हैं, घर के बाहर आते हैं और यहाँ पर वो पैसा मांगने के बहाने छत पर जाते हैं। साजिद नीचे खड़ा होता है, माफ़ कीजिएगा, जावेद नीचे खड़ा होता है और साजिद छत पर जाता है। साजिद बच्चों को खेलने के लिए अपने साथ ले जाता है और साजिद जो है वो मौका देख करके दोनों बच्चों की हत्या कर देता है। ये एक पूरा मामला था बच्चों की हत्या का। और मौके पर ही जो साजिद था वो यहाँ के लोगों के हाथ लग गया और उसके बाद उन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले कर दिया तो इसके बाद खबरें ये आईं कि साजिद का पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद उसे एनकाउंटर कर दिया गया, उसे मार दिया गया। साजिद के मरने के बाद तमाम तरह के सवाल ऐसे खड़े होने लग गए कि आखिर साजिद को मारने के बाद जो कई तरह के राज थे वो अब दफन हो गए हैं, यानी कि जो कारण है हत्या का वो पता करना बेहद मुश्किल हो गया है। जिसके बाद अहान और आयुष की मां ने खुद बोला कि अब जो जावेद बचा हुआ है उसे मारना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उसे भी मार दिया जाएगा तो जो राज हैं वो निकल कर के सामने नहीं आ पाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि जो जावेद था वो भी बरेली में पकड़ लिया गया। कुछ ऑटो पर सवार लोग थे जिसने जावेद को पहचान लिया और इस वक्त जो जावेद था उसने ये साफ तौर पर कहने की कोशिश की कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। जो साजिद था मेरा बड़ा भाई था, उसने इस पूरी हत्या को किया है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, मैं अपनी पूरी बात रखना चाहता हूँ। खैर जो जावेद है वो पुलिस की कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है। इस हत्या के पीछे की मंशा क्या हो सकती थी, इस बात का खुलासा शायद जावेद कर पाए। हालांकि दूसरी तरफ जो कहानी निकल कर के सामने आ रही थी कि पैसों के लेन देन की बात थी, क्योंकि जो साजिद की पत्नी थी वो गर्भवती थी, वो अस्पताल में भर्ती थी। इस वजह से उसने यहाँ पर आकर के 5,000 रुपये मांगे थे, लेकिन जब साजिद की पत्नी से बात की गई तो ना वो अस्पताल में थी ना वो गर्भवती थी, तो ये पूरा मामला यहीं से खारिज हो जाता है। एक बात यहाँ पर साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है कि इस घर में भी जो अहान और आयुष की माँ थी उनका ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पर चलाया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए सुविधा है, यहाँ यानी कि वो महिलाओं का ब्यूटी पार्लर है। उसके ठीक सामने साजिद का सैलून था जहाँ पर वो बाल काटता था, यहाँ पर लोग बाल कटाने आते थे। उसके बारे में जब लोगों से बात की, आसपास के लोगों से पूछा, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरह से संदिग्ध हरकत उसने कभी नहीं की, लेकिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने बच्चों से अपनी रंजिश निकाली। फिलहाल तमाम तरह के दोनों पक्ष से, चाहे वो साजिद और जावेद का पक्ष हो, उनकी तरफ से भी, उनके घर वालों की तरफ से एक अलग तरह से बयानबाजी चल रही है। उनकी जो माँ हैं उन्हें भी पूरी तरह से नहीं पता है कि उसने आखिर ये हत्या क्यों की। उनका भी ये कहना है कि अगर उनके बड़े बेटे ने यानी कि साजिद ने बच्चों को मारा है तो फिर उसके साथ भी ऐसा ही कृत्य होना चाहिए। हालांकि इसके बरक्स जो दूसरा बेटा है उनका यानी कि जावेद है, उस पर कोई आरोप अभी तक फ़िलहाल वो दोषी सिद्ध होता नहीं दिखाई दे रहा, उस पर आरोप लग रहा है। हालांकि पुलिस, इतना तो यकीन है कि पुलिस उससे पूरी तरह से जो सारी बातें हैं वो कबूल करवाएगी और उम्मीद है कि जो जावेद है वो बातें कबूल करेगा और बताएगा इस हत्या के पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। फ़िलहाल अब देखना है कि ये मामला कहाँ तक जाता है और अ, साजिद की हत्या के बाद यानी कि एनकाउंटर के बाद जो जावेद बचा है वो कितनी बातें कबूल करता है, ये महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये पूरी घटना मंगलवार की शाम को हुई थी। मंगलवार की शाम यहाँ पर वो दोनों आकर खड़े हुए थे। जावेद था वो नीचे खड़ा हुआ था, साजिद छत तक गया था और छत पर जाने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। जब ये वारदात अंजाम दी गई तो फिर वहाँ पर दो बच्चे थे, अहान और आयुष, दोनों को मार दिया गया। जब जो तीसरा बच्चा था, मतलब कि दोनों
का भाई जब वो पहुंचा तो उसने किसी तरह से अपनी जान बचा करके नीचे आने की कोशिश की और आने में कामयाब रहा। इस तीसरे बच्चे ने पूरी कहानी बताई कि कैसे क्या हुआ था। हमने ऊपर की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, किस तरह से वहाँ पर तमाम खून के छींटे पड़े हुए थे, बच्चों की चप्पलें पड़ी हुई थी। यानी कि उस हत्याकांड को बेहद जघन्य माना जा रहा था। इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो गए और सवाल यही थे कि हत्या करने के पीछे की मंशा क्या थी। अब इस मंशा को कितना ज़्यादा इसको सफाई मिलती है और कितनी ज़्यादा ये बातें लोगों के सामने आती है कि ये हत्या क्यों की गई, क्योंकि अभी पूरा मामला जो है वो अधर में लटका हुआ है और धीरे धीरे इन सभी बातों का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल बदायूं से रविशंकर के साथ गौरव।